फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका स्टडी विथ राहुल चैनल पर। देखिए, आज के क्लास में हम लोग पर्यावरण के सेशन में दिसंबर 2024 सीटेट के लिए देखेंगे प्रश्नों का सीरीज। और ये बिल्कुल न्यू पैटर्न पर आधारित होगा और पिछले 5 वर्षों का पूछा हुआ प्रश्न को एनालिसिस करते हुए आपके लिए ये प्रश्न बनाया जाएगा। साथ ही साथ मैं बता दे रहा हूँ कि इंस्टाग्राम आईडी है मेरा स्टडी विथ राहुल 247 और टेलीग्राम चैनल है स्टडी विथ राहुल। आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। मैं बोला ही था कि पीडीएफ ही देना आप चालू करूँगा आप लोगों को। चलिए हम लोग शुरू करते हैं प्रश्न को। ये देखिए प्रश्न था वो। चलिए ये प्रश्न है, निम्नलिखित में समूह में नहीं रहते हैं। जैसे ऑप्शन है ततैया, जिसे बर भी कहा जाता है, दीमक, चींटी या मकड़ी। तो ये सीटेट में पूछा हुआ प्रश्न था। तितैया भी ग्रुप में झुंड में रहते हैं। साथ ही साथ बात कर ली जाए दीमक की, तो ये भी समूह में रहते हैं। चींटी भी समूह में रहती है। मकड़ी जो है ये समूह में नहीं रहते हैं। चींटियों के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। फॉर्मिक अम्ल। चींटियाँ चलते हुए एक लाइन में चलती हैं क्योंकि वो पीछे क्या छोड़ती हैं? गंध छोड़ती हैं। याद रहेगा आपको। मकड़ी झुंड में नहीं रहते हैं। बाकी ततैया, जिसे बर कहा जाता है, दीमक, चींटी, ये सब झुंड में। मधुमक्खी भी झुंड में। मधुमक्खी भी क्या होते हैं? ये भी झुंड में रहती हैं। एक छत्ता में एक रानी मक्खी होती है। ठीक है, ये याद रखिएगा आप लोग। बाकी सिपाही मक्खी होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन बीज नहीं है? गेहूं, काली मिर्च, साबूदाना या सौंफ। तो जो साबूदाना है ये आपका बीज नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेफेंथिस एक ऐसा पौधा है जो मेढकों, कीड़ों मकोड़ों को खा जाता है। यह पाया जाता है। देखिए, कीटभक्षी पौधा के बारे में आपने सुना होगा। मांसाहारी पौधा भी होते हैं जो कीटों को नाइट्रोजन के लिए खाते हैं। तो उसी में एक नेफेंथिस एक ऐसा पौधा होता है जो कीड़े मकोड़े और छोटे चूहों को भी अपने अंदर फांस कर खा जाता है। तो ये पाया जाता है मेघालय में। कहाँ? मेघालय में। आपको याद रहेगा। तो नेफेंथिस, जिसे आप घटपर्णी कहते हैं, ये मेघालय में पाया जाता है। साथ ही साथ नेपाल, चीन और भूटान से सीमा साझा करने वाला राज्य सिक्किम है। अरुणाचल प्रदेश भारत का सबसे पूर्वी राज्य है जहाँ पे सूर्य सबसे पहले दिखाई देता है। ये आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, ऐसे ही प्रश्नों के लिए आप इस चैनल को लाइक करें। वीडियो तो आप लोग देखते हैं मगर लाइक बहुत कम आता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, देख रहे हैं, तो कम से कम एक लाइक कर दें। और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो किसी भी कॉन्सेप्ट को आसानी से समझने के लिए, चाहे गणित का, रीजनिंग का, साइंस का, सोशल साइंस का, पर्यावरण, तो ये आप ज्वाइन कीजिए चैनल। निश्चित ही आपको परिवर्तन आप में देखने को मिलेगा अगर आप 1 महीना इस चैनल से स्टडी कर जाते हैं तो। चलिए प्रश्न देखते हैं। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे प्रजनन करते हैं। प्रकाश संश्लेषण, दूसरा ऑप्शन है संघनन, तीसरा ऑप्शन है परागण या वाष्पीकरण। तो देखिए, प्रजनन की कई सारी विधियां हैं, लेकिन यहाँ जो विधियाँ दिया गया है ये परागण दिया गया है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे प्रजनन करते हैं, तो ये प्रक्रिया परागण है। ये वाष्पीकरण क्या है? पौधे जल को त्याग करते हैं। पौधे क्या करते हैं? जल त्याग करते हैं वायुमंडल में, उसे वाष्पीकरण कहा जाता है। वाष्पोत्सर्जन, वाष्पीकरण नहीं,
सर्जन कहा जाता है, पानी त्यागना। अब वाष्पीकरण तो जल जब वाष्प में बदलता है, संघनन जब बादल संघनित होकर वर्षा होता है। प्रकाश संश्लेषण पौधे क्या करते हैं, भोजन बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण की विधि से पौधे क्या करते हैं, भोजन बनाते हैं। यहाँ थोड़ा सा आप एक चीज़ जान लीजिए, प्रकाश संश्लेषण की बात आई तो प्रकाश संश्लेषण में पौधों को चाहिए क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, मिट्टी से जल ले लेंगे, ओके, सनलाइट इनके पत्तियों पे पड़ेगा यानी पौधों पे, क्लोरोफिल होगा, क्या होगा, क्लोरोफिल, तो ये बनाएंगे ग्लूकोज C6H12O6 और अंत में क्या निकालेंगे, ऑक्सीजन। तो ये कच्चे सामग्री हो गया और ये रिएक्शन के बाद अपना एनर्जी प्राप्त कर लिया और ऑक्सीजन त्याग किए। तो पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, लेकिन श्वसन के दौरान कोई भी सजीव वस्तु है वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सजीवों को 5 जगत में किसने विभाजित किया। तो सजीवों को 5 जगत में विभाजित किए विटेकर, RS विटेकर ने सजीवों को 5 जगत में विभाजित किया। साथ ही साथ रॉबर्ट हुक 1665 ईस्वी में ये मृत कोशिका को खोजे थे और 1674 ईस्वी में जीवित कोशिका का खोज लिवेन हॉक ने जीवित कोशिका का खोज 1674 में किया था। ये आप याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न। मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले पौधों को क्या कहा जाता है। तो मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले पौधों को हेलोफाइट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हेलोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स क्या होता है, जलोद्भिद पौधा। क्या होता है, जलोद्भिद। मीजोफाइट्स ये मैदानी क्षेत्रों में पाए जाने वाले पौधे को कहा जाता है। और हाइड्रोफाइट्स दलदली एरिया में पाए जाने वाले पौधों को, और मरुस्थलीय तो हेलोफाइट्स। अगला प्रश्न है, आनुवंशिकता के जनक हैं। तो जॉन ग्रेगर मेंडल को हम लोग आनुवंशिकता का जनक कहते हैं, ये आनुवंशिकता के जनक भी हैं। कार्ल लैंडस्टीनर ने रक्त समूह की खोज किए थे ये। रोनाल्ड रॉस ने मलेरिया परजीवी की खोज किए, मलेरिया परजीवी की इन्होंने खोज किया। और बेंटिक ने क्या खोज किया, तो इंसुलिन की। किसकी, इंसुलिन की खोज बेंटिक ने किया। तो चलिए आगे प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में परजीवी है सभी पादप, तो सभी पादप परजीवी नहीं होते हैं। अमरबेल, कवक या मनुष्य, तो मनुष्य तो स्वपोषी है। यह आंसर हो जाएगा परजीवी अमरबेल को कहा जाता है, जिनके जड़े ये क्या करते हैं कि जिस प्लांट पे रहेंगे या जहाँ जिस सजीव वस्तु पे रहेंगे उसी से ये अपना क्या करते हैं, भोजन प्राप्त करते हैं, नहीं उसे ही शोषित करते हैं, इसलिए इन्हें परजीवी कहा जाता है। तो अमरबेल जो है ये परजीवी हो जाएगा। रात में जागने वाले जानवर सभी वस्तुओं को देखते हैं। तो जितने भी रात में जानवर जागते हैं वो वस्तुओं को काले और सफ़ेद में देखते हैं। किसमें, काले और सफ़ेद में देखते हैं। तितली के बच्चे को क्या कहा जाता है। तो देखिए, तितली के बच्चे को कैटरपिलर कहा जाता है, भेड़िए के बच्चे को मेमना कहा जाता है, और टेडपोल मेढक के बच्चे को कहा जाता है। किसे, मेढक के बच्चे को टेडपोल और कैटरपिलर तितली के बच्चे को। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक आलू, चावल, ब्रेड व शक्कर के उदाहरण के सहारा लेता है। वह बच्चों को क्या पढ़ाना चाहता है। विटामिन के बारे में, खनिज लवण के बारे में, कार्बोहाइड्रेट के बारे में या प्रोटीन के बारे में। तो आलू में आपको पता है कि कार्बोहाइड्रेट मिलता है, शक्कर में, तो ये कार्बोहाइड्रेट के बारे में शिक्षक पढ़ाना चाहते हैं।
साथ ही साथ विटामिन की बात आई तो BC जल में घुलनशील विटामिन है, और KE, DA ये वसा में घुलनशील विटामिन है। B और C किस में घुलनशील है? जल में। और कीड़ा पानी में मर जाएगा तो ये वसा में। कीड़ा कैसे याद रखिएगा? कीड़ा KEDA, तो ये किस में? वसा में घुलनशील विटामिन है। विटामिन की खोज किसने किया था? तो फंक ने। ये भी पूछ लिया जाता है। चलिए अगला प्रश्न, अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय रहने का रिकॉर्ड किसने बनाया? तो सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष में सबसे अधिक रहने का रिकॉर्ड बनाया है। केरल के निकटवर्ती राज्य है, देखिए ये सीटेट 2015 में पूछा हुआ प्रश्न था। सीटेट 2015 में पूछा हुआ प्रश्न था कि केरल के निकटवर्ती राज्य कौन है? तो कर्नाटक और तमिलनाडु। कौन हो जाएगा? कर्नाटक और तमिलनाडु। किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला? यहाँ बात कर रहा है किसके आंदोलन में? ये सीटेट 2011 में पूछा हुआ प्रश्न था और BPSC TRE 1 में भी पूछा गया था। तो सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न, कुडुख कहाँ के लोगों की भाषा है? तो कुडुख कहाँ के लोगों की, ये देखिए गड़बड़ ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पे होगा मान लीजिए असम, मिजोरम, तीसरा झारखंड और चौथा बिहार। तो ये झारखंड आंसर हो जाएगा। कुडुख जो है झारखंड भाषा का शब्द है। माउंट एवरेस्ट एक भाग है, तो माउंट एवरेस्ट नेपाल का भाग है। किसका? नेपाल का भाग है। सीटेट 2013 में पूछा हुआ प्रश्न था। नेक्स्ट, पत्तियों का हरा रंग क्यों होता है? तो क्लोरोफिल के कारण पत्तियों का हरा रंग होता है। खून का, रक्त का रंग लाल, रक्त लाल क्यों होता है? तो हेमोग्लोबिन के कारण। प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण होता है? तो 7 रंगों का। यहाँ पे ये चीज़ भी याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट, ये हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए 3 R का प्रयोग है। तो देखिए RRR, रीयूज पुनः उपयोग, ठीक है। रिड्यूस, देखिए कह रहा है पुनः उपयोग, पुनः चक्रण, पुनः निर्माण। तो रीयूज, रिड्यूस, पहले तो रिड्यूस कम उपयोग, ठीक है, पुनः चक्रण और पुनः उपयोग, ये C आंसर बिल्कुल परफेक्ट हो जाना चाहिए। नेक्स्ट, निम्न खाद्य पदार्थों के किस समूह में लौह प्रचुर मात्रा में होता है? मतलब लौह की मात्रा इन 4 जो ऑप्शन है वो किस समूह में सबसे ज़्यादा लौह प्रचुर मात्रा में होता है? तो आंवला, पालक और गुड़ में। यही आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, समूह में नहीं रहते हैं, तो ये तो मकड़ी, आपने देखा था प्रश्न को। निम्न में कौन बीज नहीं है? तो ये भी आपने किया था प्रश्न। नेपेंथिस का भी एक ऐसा पौधा है जो मेढक, तो ये भी किए थे आप लोग। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा, ये सब मैंने आपको करा दिया था। तो फिर से ये शुरू हो गया था। देखिए, तो ये था आप लोगों का प्रश्नों का सीरीज। आपने इन सब प्रश्नों को कर लिया। साथ ही साथ आप सब्सक्राइब करें स्टडी विथ राहुल 247 को। आपको ऐसे ही कंटेंट समय समय से मिलता रहेगा और मेरे चैनल के द्वारा आपको बेस्ट तैयारी पर्यावरण और गणित, मैं बोला हूँ सीटेट के लिए, गणित और रीजनिंग BPSC TRE के लिए, साथ ही साथ BPSC TRE 4 की संपूर्ण तैयारी करा दूंगा। और रहा बात सीटेट की, और ये क्या बोलते हैं, सीटेट के साथ साथ SSC GD अभी आ गया है सिर पे। तो SSC GD वाले बच्चों के लिए प्लेलिस्ट बना चुका हूँ। वहाँ पे मैथ और रीजनिंग का 25-25 करके 40 दिन का मिशन लिया हूँ। अगर आपका 20-20, 40 नंबर का पूछता है प्रश्न तो 30+ लाने की गारंटी मेरी है। आप केवल उसे जुड़ जाइए। बेसिक मैथ सीखना चाहते हैं तो सबका प्लेलिस्ट है, आप जा कर के चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ इस चैनल को आगे शेयर करें। अगर वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक ज़रूर करें।